मंगल भवन मंगल हरि नमो सुदर्शन जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। आज रामचरित मानस से अयोध्या 98वां संख्या 286 से 290 तक में सीता जी का जनक जी से मिलन तथा मिथिल सुने जनक जी और सुने नैना के बीच संवाद का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी नमो सुदर्शन जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। प्रिय परिजन ही मिलई विदेही जो जेहि जोगु भयाति तेहि तेहि तापस में जानती देखी भा सबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग के था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी के वेश में देखकर सभी शोक के अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुण आयो सुपाई चले थलई सिय देखी आई। लीने लाई और जनक जानकी पावनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के रूप से जी की आज्ञा पाकर दे को चले और आता उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया और उमंगे बुद्धि अनुरागु भूप मनहु प्यागु सिय स्नेह बटु प्यारत जोहा ताप राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आरी शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अच्छा वस्तु भरते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट्टा पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विद्या विकल्प जनु मुहूर्त लेहु बाल अवलंबनु मोम गणपति नहीं विधि महिमा सी रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ध्यान श्रोमणि विधेय राशि बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसे उन्होंने महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु धन ने बस विकल ना सकी संभारी धरणी सुखा धीरजु धरे समय सुधर्मु विचारी। मंगल वनम मंगल हाई दबाऊ सुरसरी। माता पिता के प्रेम के वचन से हमारे सीता जी ऐसी बेकल हो गई थी अपने को संभाल न सकी, परंतु प्रेम परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी के ने समय और सुंदर विचार का धैर्य धारण किया। तापस में जनक से देखी भय प्रेम परी तो सुविशेषी पुत्री पवित्र कुल गौ सुसु घवा जगु कह सबु को। सीता जी को तपस्वी इसमें देखा। जानकी को जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्ज्वल हो रहा है। ऐसा सब कोई कहते हैं। जीती सुर सही तीर्थी सही तोड़ी गौनों तिन्हें विधि अंड करोड़ी गंगा वनी हर तीनी बरेरे यही तिये सालू समाज धनेरे। तेरी तीर्थी रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतता एक ही ब्रह्मांड में बहती है। करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों गंगा हरिद्वार प्रयागराज गंगा सारा तो बड़ा तीर्थ बनाया। पर तेरी इस तीर्थी नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ ऐसा बना दिए हैं। पितु तह सत्य स्नेह सुहानी सी मनहु सम्मानी पुनि पितु मातु लीनी उल्लाई सी तासी दीते दीनी छुआई।
पिता जनक जी ने स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। माता पिता ने उन्हें फिर हृदय से लारिया हित वही सुंदर सी को आशीष दी। कहती स्नेह सी सकुची मन माही, यह बसव रजनी बन नहाई। लड़की रानी जन आऊ राऊ, हृदय साहसील स्वभाव। सीता ही तो रहती नहीं, परंतु उनमें संकोच रही थी। रात में सासुओं की सेवा यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुद्र देख उनके मन की बात समझ राजा जनक जी को जना दिए। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी शील और स्वभाव की सराहना करने लगी। बार बार मिली वे तही सी विराट इन्हीं सन्मानी, तही समय भरत डटी रानी सुवानी सियानी। मंगल मंगल राजा रानी ने बार बार मिलता और हृदय से आता उस तरह सम्मान करते सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपा भरत विभारू, सोन सुधन सुदासी सारू। मूढ़े सजन नैन पुलते कन, सुजसु सहन लगे मुदित मन। सोने में सुधन और सुधा में चंद्रमा सा अमृत समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जलते भले नेत्रों को बूंद लिया। वे सही से पुलकित होते और प्रेम मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमति सुलोचनी, भरत तथा वंद मोचनी विमोचनी। धर्मराज ने विचारू, यहाँ जटामति मोल प्रचारू। वे बोले, हे सुमति हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्मराज की अभ्रम विचार तीनों विषयों से मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी धरती है, अर्थात जितने समय में तुझ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमा ही, कहे का सरी सुवती न साई। विधि गणपति हरिपति शिव प्रसारत, कवि कोविद बुद्धि विशारद। भय भ्रम ज्ञान प्रेषण रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन को क्या करे। सर कलते भी शायद नहीं सुन पाती। ब्रह्म जी गंगे जी शेष जी महादेव जी सरस्वती, कवि ज्ञानी पंडित व बुद्धिमान। भरत चरित केलती कर टोटी, धर्मशील गुण विमल विभूति। समझ सुनता सुधर सब कहाऊ, सुचि सुल सरी रुचिल निधन से उठाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित कीर्ति करणी धर्मशील गुण निर्मल यश निर्मल ऐश्वर्य समझने में सुनने में सुख देने वाले और पवित्रता में गंगा जी तरह स्वाद में सुधरता में अमृतता भी चेष्टा करने वाले हैं। निर्वाधी गुण निरूपण परोसु भरत सम जाई, केहु सुमेरु सेम सम कवि गुलमति अक्षर को चानी। मंगल भवन मंगल हरि, तब सुदशरथ अजय बिहारी जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न उपमा हरि पुरुष हैं। भरत जी के समान भरत ही है ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेष के बराबर कह सकते हैं। इसी उन्होंने किसी पुरुष के साथ उपमा देने सभी समाज की बुद्धि भी संकुचा गई। अगम सवै बनत वर्णी, जिमी जलहीन मी रुम धरणी। भरत ये मित महिमा सुन रानी, जाने राहु न सकई बखानी। हे श्रेष्ठ वाली भरत जी की महिमा वर्णन सभी के लिए वैसे ही अगम है। जय जल है पृथ्वी पर मछली का चलना है रानी। सुनो भरत जी की अपरिमित महिमा तो एक श्री रामचंद्र जी जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णि प्रेम भरत अनुभाऊ, जिय जिय ती रुचि लटकी कह राऊ। बहु लखन भरत बन जाही, सब कर वह सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के वर्णन फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण लौट जाए और भरत जी बन जाए, इसमें सभी का भला है और है ही सबके मन में।
देवी परंतु भरत उलटी प्रीति पति जाही नहीं करती भरत और भरती ममताती यद्यपि राम सीम समताती। परंतु हे देवी भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास और भक्ति और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। पर मारा स्वार्थ छुट सारे भरत ना सपने मनहु निहारे साधन सिद्धि राम पर नेहु मोहि लठी भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के पति उन्होंने प्रेम सोचकर भरत जी ने समस्त ब्रह्मांड स्वार्थ और सुकोटि और स्वप्न मन में नहीं तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही उनका साधन है वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोले भरत न पालहि मनन सहु राम रजाई करिए न सोचू इसने बस तेहु भूप बिखलाई मंगल भुवन मंगलाई डबो सुधाई। राजा ने गुठी होकर कहा भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे अतः इस नीति बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत दुंदनत प्रीति निशी दंपति बलत संबीति राज समाज प्रात जो जागे नहाई नहाई सो पूजन लागे। श्री राम जी भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी रात पलटते समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों रात समाज जागे और नहाता देवताओं की पूजा करने लगी। गे नाई गुल पई रघुराई बंदे चरण बोले रघुपाई नाथ भरतु पुरजन मैतारी सोच विकल वनवास दुखारी। श्री अरुणा जी ने स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका लोट पाकर बोले हे नाथ भरत अवधपुरवासी तथा माता सब लोग सोच से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सह समाज आऊ मछलेशु बहुत दिवस भय सहत क्लेशु उचित होई सोई तीजे नाता इस सभय का रोड़ी हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज से क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो रहे इसलिए हे ना जो सी तो भेज दीजिए आपके ही हाथ में सबका हित अस्थि अति सचुचे रायु मुनि पुलते लठी शील सुहाऊ तुम राम प्रेम सकल सुख साजा नरत सरिस दुही राज समाजा। ऐसा रचता श्री अत्यंत सुकुचार गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम आनंद से मुनि वशिष्ठ जी उल्टी खो रहे। उन्होंने खोलकर कहा हे राम तुम्हारे बिना घर बार आदि सपमुख साज दोनों राज समाजोते वो नरक के समान है। प्राण प्रांत जीव जीव सुख के सुख राम तुम तजीता सुहत गृह जिन्हें तिन्हें विधि भाम मंगल भवन मंगलाई जबो सुर से भरी। हे राम तुम प्राणों ते प्राण आत्मा ते भी आत्मा सुख ते भी सुख हो। हे तात तुम्हें सोचकर जिन्हें धर सुहाता उन्हें विधाता विपरीत है। मंगल भवन मंगलाई जबो सुर से भरी। जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम।